राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का मैथ्स जो चैप्टर 1 है बेटा, वास्तविक संख्या के बारे में। एक मैथ्स का पूरा सीरीज होगा एग्जाम, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आ गया है, इसलिए पूरे मैथ्स का एक सीरीज होगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वे सब हम लोग करेंगे। तो हम पहला चैप्टर देखेंगे बेटा कि पहला चैप्टर क्या है। तो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या या रियल नंबर। अब बात आती है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, तो जिसे बेटा हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो हम किन किन नंबर्स को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। उन सब को हम करेंगे। तो इस संख्या रेखा पे बेटा हम संख्या को दिखा रहे हैं इस लाइन पे 0, +1, +2, +3, ऐसे कहाँ तक बेटा, ऐसे अनंत तक हम लोग नंबर्स को लेते जाएंगे। इधर भी क्या, -1, फिर -2, फिर -3, ये भी कहाँ तक, ये भी अनंत तक। अब बात ये होगी कि वास्तविक संख्या जो हमारा है, अगर बेटा वास्तविक संख्या जो हमारा है, अब अगर मैं देखूं, अगर मैं बोलूं कि 1 और 2 के बीच कितने संख्याएं आएंगी, कौन कौन सी संख्याएं होंगी 1 और 2 के बीच, तो हम 1 और 2 के बीच अगर देखेंगे बेटा, तो इसमें भिन्न संख्याएं भी आएंगी। इसमें इसमें आएगा हमारा दशमलव की संख्याएं आएंगी, और इसमें देखेंगे तो इसमें अपरिमेय संख्या भी आएगी। तो कौन कौन सा बेटा, भिन्न भी आएगा, दशमलव भी आएगा और अपरिमेय संख्या भी आएगी। अब जैसे कि दशमलव में हम देखते हैं, जैसे कि 1.2, 1.3 और भी दशमलव की संख्याएं आ सकती हैं। भिन्न में जैसे देखो बेटा, तो 3/2 और 5/3 ये सभी आएंगे। अपरिमेय संख्या देखो तो √2, √3 ये सभी आएंगे। फिर अगर बात करूं बेटा कि क्या सिर्फ इतने नंबर आएंगे, और भी बहुत सारी नंबर्स इन दोनों के बीच आ सकते हैं। इन दोनों के बीच बहुत सारे नंबर्स हैं, आप कह सकते हैं कि अनंत नंबर इन दोनों के बीच आ सकते हैं। अब बात करूं कि क्या कोई ऐसी संख्या है जिसे हम इस पर नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे कि बेटा मैं लूं, एग्जाम्पल के साथ आपको मैं दिखाऊं, अगर मैं लूं √-1, तो क्या मैं इसको इस लाइन पे दिखा सकता हूं, तो नहीं, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है। अगर मैं लूं बेटा -√4, तो क्या मैं इसको दिखा सकता हूं, नहीं। अब आप कहोगे कि सर कि -√4 को मैं क्यों नहीं दिखा सकता। अब आप बताओ, अगर मैं √4 की का वैल्यू निकालूं तो कितना होगा, 2 होगा। कैसे करते हैं बेटा, √2 को 2 इंटू 2 करते हैं, जो कॉमन आता है उसे बाहर लेते हैं। अब इसमें मैं, इसका मतलब कि मैंने 2 का स्क्वायर किया,
2 का स्क्वायर करके मैंने अंडर रूट के अंदर लिखा। इसी तरह से बेटा मैं किस नंबर का स्क्वायर करूं कि मुझे -4 आ जाए। अगर मैं -2 का स्क्वायर करूंगा तो भी क्या आएगा, तो भी बेटा 4 ही आएगा, तो भी 4 ही आएगा। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तब भी बेटा 4 ही आएगा। इस तरह से कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर -4 आ जाए। तो क्या होगा, अंडर रूट -4 को हम संख्या रेखा पर दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए ये काल्पनिक संख्या होगी। अब बेटा बात करते हैं और भी चीजों के बारे में कि वास्तविक संख्या बेसिकली बेटा दो चीजों से मिलकर बनती है। एक है हमारा, हम बोलेंगे कि पहला है जो हम बोलेंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किन किन चीजों से मिलकर बनती है। एक तो बेटा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा अगर हम लें तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या मैं एक तरफ लिख ले रहा हूं और दूसरी तरफ हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसके पहले मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाह रहा हूं बेटा कि देखो हम लोगों ने बात किया कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मैंने आपको बताया कि वास्तविक संख्या क्या होती है। अब वही दूसरी बात हम लोग करने जा रहे हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनती है, वास्तविक संख्या है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला डिफरेंस क्या हो सकता है बेटा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में पहला डिफरेंस क्या है। अगर बेटा परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर बेटा q क्या होगा, ये कभी जीरो नहीं होगा, मतलब q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो। q क्या होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा कभी। p और q क्या होंगे बेटा, दोनों ही पूर्णांक होंगे। अब पूर्णांक क्या है मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा पूर्णांक के बारे में। तो p और q हमारा क्या होंगे, ये पूर्णांक होंगे। अब अगर मैं अपरिमेय की बात करूं तो p/q के रूप में इसे बेटा लिखा ही नहीं जाएगा। जैसे कि मैं इसको जबरदस्ती लिखूं भी, जैसे मैं बोल दूं कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, मैं इसको सर लिख सकता हूं अंडर रूट 2/1। तो इसे मैं फ्रैक्शन में तो लिख सकता हूं बेटा, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि हमारा ये क्या है, ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। इसलिए अगर एक भी उसमें से पूर्णांक नहीं है तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसमें अब अगर मैं दूसरे पॉइंट्स की बात करूं कि दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है। अगर बेटा मैं कोई परिमेय संख्या लूं, जैसे कोई भी परिमेय संख्या p/q, उसको मैं अगर दशमलव में बदलूं, जैसे मैं कोई संख्या ले लेता हूं, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने कोई संख्या लिया 1/2, अब ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि 1 भी मेरा क्या है, पूर्णांक है, 2 भी मेरा पूर्णांक है, मतलब इस रूल को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। अब क्या होगा बेटा, अगर मैं इसको दशमलव में बदलूं तो 1/2 क्या होगा, ये 0.5 होगा। अब आप देख रहे हो कि 1/2 दशमलव के बाद वो जाके रुक जा रहा है। इसी तरह से मैं 3/2 ले लूं तो क्या होगा, 2 1 2, 2 5 10, 1.5 होगा। इसी तरह से और नंबर आप ले सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो परिमेय संख्या होंगी वो जब आप दशमलव में बदलोगे तो वो आपको 7 दशमलव के रूप में मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि वो पॉइंट्स के बाद नंबर रुक जाएंगे। लेकिन आप जब अपरिमेय संख्या में देखोगे, नंबर 2 अपरिमेय संख्या में देखोगे
जैसे मैंने कोई लिया अपरिमेय संख्या, मान लो कि मैंने √2 ही लिया, √2 लिया। अब इसको अगर बेटा आप दशमलव में बदलना चाहो तो 2/1 कर दो। अब √2 की जो वैल्यू हो उसको यहाँ पे लिख दो कि √2 की वैल्यू क्या है। तो √2 की वैल्यू बेटा 1.4241 और भी करके कुछ है। अब आप देख रहे हो बेटा कि ये जो हमारा अपरिमेय संख्या है ये क्या हो रहा है, ये रुक नहीं रहा है, मतलब ये शांत दशमलव नहीं हो, चेंज करने पे शांत दशमलव में नहीं हो रहा है, मतलब ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाह रहा हूँ बेटा कि जो आपका अपरिमेय संख्या होगा वो क्या होगा, वो अशांत होगा, अशांत दशमलव में प्राप्त होगा। लेकिन अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं तो ये आपको क्या होगा, शांत दशमलव के रूप में भी प्राप्त हो सकता है। ये आपको शांत दशमलव के रूप में भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये आपको कभी शांत दशमलव के रूप में प्राप्त नहीं होगा। अगर बेटा मैं तीसरे डिफरेंस की बात करूं कि तीसरा डिफरेंस और क्या हो सकता है, तीसरा डिफरेंस क्या है इन दोनों में, अगर मैं तीसरे डिफरेंस की बात करूं, तीसरा, अगर मान लो मैंने कोई परिमेय संख्या लिया, मान लो बेटा P/Q कोई परिमेय संख्या है, अगर मैं उसको दशमलव में बदल रहा हूं और मुझे एक नंबर्स मिल रहा है इस तरह से, जैसे 1.42 42 42 42 और आगे बढ़ता ही जा रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूं नंबर 3 अपरिमेय संख्या की, अगर मैं इसमें जैसे कि मैंने √2 को लिया 2/1 4 1.4241 और भी करके कुछ आगे है। तो अगर हम बेटा देखें ध्यान से, यहाँ पे बेटा 4142 इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे 1.4142 यहाँ भी 1.4142 और इसके बाद भी 1, अगर मैं लूं 1.4142 फिर 1 और ये बेटा आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि दोनों में क्या हो रहे हैं, दोनों दशमलव में बदलने पर अशांत हो रहे हैं, ये भी अशांत हो रहा है और ये भी अशांत दशमलव के रूप में मिल रहा है। आप देख रहे हो ये भी आगे बढ़ता ही जा रहा है और ये भी आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो दोनों क्या है बेटा, अशांत हैं। तो हम लिख देते हैं कि दोनों क्या है, अशांत। ये भी क्या है, अशांत। अब डिफरेंस कहाँ पे है, ये ध्यान देने वाली बात है कि आप देख रहे हो बेटा परिमेय संख्या में 42 42 42 ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, मतलब नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है। कोई नंबर है जो बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे अपरिमेय संख्या पे, जैसे कि 41 42 1, तो यहाँ पे नंबर्स का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, मतलब नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे यह डिफरेंस है कि जब आप परिमेय संख्या में देखोगे तो वहां पे नंबर्स आपको रिपीट करते हुए दिखाई देंगे, जब आप अपरिमेय संख्या में देखोगे तो वहां पे नंबर्स आपको रिपीट करते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अशांत तो है लेकिन नंबर का
रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन होता है। नंबर का रिपीटेशन नहीं होता है। तो यही बेटा थ्री डिफरेंस था। मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ कि जो हमारी परिमेय संख्या होगी उसे क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू हमारा जीरो नहीं होगा। फिर इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा ही नहीं जाएगा। दूसरा डिफरेंस क्या होगा कि हमको ये 7 दशमलव के रूप में भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये कभी 7 दशमलव के रूप में प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह से बेटा तीसरा डिफरेंस क्या है, अगर ये 7 दशमलव के रूप में प्राप्त नहीं हुआ तो इसमें नंबर्स का रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर अशांत भी होगा और नंबर्स का रिपीटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यही थ्री डिफरेंस थे। अब मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड्स लगाए हैं। मैंने दिखाया कि हर वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है, जो मैंने आपको अभी बताया है। फिर मैंने परिमेय संख्या में आपको बताया कि इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू क्या होगा हमारा, जीरो नहीं होगा। अपरिमेय संख्या जो भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सकती, अभी वही जो मैंने आपको बताया था कि इसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यही चीज है। तो मैंने ये चीज आपको पढ़ा दी। अब बात आएगी बेटा कि यूक्लिड विभाजन